हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीओपी एग्जाम पर, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एग्जाम पर। आज हमारे टारगेट पोस्टमैन की क्लास 14 क्लास है। इससे पहले हमने 13 क्लास कंप्लीट कर ली है। आज की क्लास होने के बाद दोस्तों हमारे वॉल्यूम 5 पीओ गाइड फर्स्ट और जीके कंप्लीट हो चुकी होगी। और दोस्तों एक वीडियो आपके प्रोडक्ट सेल एंड सर्विस का भी कंप्लीट हो गया है। उसकी भी दोस्तों 2 से 3 वीडियो और बचे हैं, वो आपको एग्जाम से पहले करवा दिया जाएगा। और दोस्तों एग्जाम से पहले आपके एक वॉल्यूम 7 का भी एक वीडियो डाल दिया जाएगा और एक आपका मॉडल टेस्ट पेपर भी लिया जाएगा। देखेंगे आपकी एग्जाम की कैसी तैयारी है। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नए वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा बैग ड्यू बैग है? ए ट्रांजिट बैग, बी पैकेट बैग, सी स्पेशल बैग, डी कैश बैग। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सही है ए, आपका ट्रांजिट बैग यानी टीबी बैग, जो आपका क्या है ड्यू बैग, वो आपको भेजना ही पड़ता है। फिर हमारा 102 क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड बैग में जाते हैं। फर्स्ट में है केस बैग, ऑर्डिनरी एंड वीपी रजिस्टर्ड लेटर एंड पैकेट। सेकंड है इंश्योर्ड बंडल, एनोलैप, रजिस्टर्ड बंडल। थर्ड है इंश्योर्ड बंडल, ऑर्डिनरी एंड वीपी मनी ऑर्डर। फोर्थ है एक और रजिस्टर्ड लिस्ट। दोस्तों चारों ऑप्शन सही है आपके, ये सभी चीज़ें रजिस्टर्ड बैग में जाती है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। फिर आपका 103 क्वेश्चन है, स्पीड पोस्ट आर्टिकल की लिस्ट में आर्टिकल की संख्या टोटल कहाँ लिखा जाता है? ये दोस्तों आपके बॉटम में लिखा जाता है, स्टक एट द बॉटम, तो आपका ए ऑप्शन सही है। फिर हमारा 104 क्वेश्चन है, पार्सल बैग में आर्टिकल जाते हैं। तो दोस्तों कैसे जाते हैं आपके? ऑर्डिनरी, रजिस्टर्ड पार्सल, वीपी पार्सल, इंश्योर्ड बैग। दोस्तों आपका इसमें डी ऑप्शन सही है। फिर हमारा 105 क्वेश्चन है, इंश्योर्ड बंडल कब बनाए जाते हैं? जब आर्टिकल की संख्या 1 से ज़्यादा हो, बी है 2 या 2 से ज़्यादा हो, सी 3 से ज़्यादा हो, डी कितने भी हो। दोस्तों इसमें आपका आएगा बी, आर्टिकल 2 या 2 से ज़्यादा हो। फिर दोस्तों हमारा 106 क्वेश्चन है, बीमा वस्तु या बंडल की संख्या कितने से अधिक होने पर अलग से बंडल बनाया जाएगा? 10 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, सी है 14 से ज़्यादा, डी है 25 से ज़्यादा। तो आपका ए ऑप्शन सही है, 10 से ज़्यादा होने पर हम इसका अलग से बंडल बनाएंगे। फिर हमारा 107 क्वेश्चन है, इंश्योर्ड बैग बनाया जाता है। ए इंश्योर्ड पार्सल, बी है इंश्योर्ड लेटर, सी ए और बी दोनों, डी है सभी प्रकार के आर्टिकल के लिए। नहीं दोस्तों इसमें आपका आएगा ए ऑप्शन, इंश्योर्ड पार्सल के लिए आपका इंश्योर्ड बैग बनाया जाता है। फिर आपका दोस्तों 108 क्वेश्चन है, कौन से बैग में किसी प्रकार की लिस्ट नहीं होती? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ए स्पीड पोस्ट बैग, बी रजिस्टर्ड बैग, सी पार्सल बैग, डी क्या है इंश्योर्ड बैग। तो आपके इंश्योर्ड बैग में कोई भी लिस्ट नहीं होती। फिर हमारा 109 क्वेश्चन है, इंश्योर्ड बैग को कभी भी लूज डिस्पैच नहीं करना चाहिए लेकिन हमेशा बंद करना चाहिए। दोस्तों 9 में क्या आएगा आपके? पार्सल बैग, मेल बैग, सी स्पीड बैग, डी ए और बी दोनों। तो आपका डी ऑप्शन सही है, पार्सल बैग, बी मेल बैग। 110 क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ए रजिस्टर्ड बंडल ड्यू बैग नहीं है, सही है। बी रजिस्टर्ड बैग ड्यू बैग है, ये भी सही है। सी इंश्योर्ड बंडल ड्यू नहीं है, ये भी सही है। पार्सल बैग ड्यू बैग है, तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन गलत है, पार्सल बैग ड्यू बैग नहीं है। 111 क्वेश्चन है, कौन सा बैग ड्यू बैग नहीं है? ए पार्सल बैग, बी पैकेट बैग, सी कैश बैग, डी सभी। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है, इनमें कोई सा भी बैग आपका ड्यू बैग नहीं है। फिर हमारा 112 क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड पैकेट बैग है, क्या है दोस्तों? ड्यू मेल, अनयूजुअल मेल, सी ड्यू बैग, डी पैकेट बैग। दोस्तों इसमें आपका आएंगे ए, रजिस्टर्ड पैकेट बैग क्या है ड्यू मेल। 113 क्वेश्चन है, यूबीओ डीबीओ सीबीओ को लौटाए गए खाली थैलों का एक बड़ा दोस्तों कौन सा बैग होता है? इसमें आएगा आपके पैकेट बैग, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। फिर हमारे 114 क्वेश्चन है, ट्रांजिट बैग का उपयोग एक ही कार्यालय या अनुभाग को भेजे गए बहुत से थैलों को उसमें रखने के लिए किया जाता है। यह ड्यू बैग है, तो इसमें एक लिस्ट भी होगी। तो दोस्तों 114 क्या आएगा आपके? मेन लिस्ट। तो टीबी बैग में कौन सी लिस्ट होती है? मेन लिस्ट। आपका बी ऑप्शन सही है। फिर हमारा 115 क्वेश्चन है, कौन सा बैग ड्यू बैग है? ए अकाउंट बैग, सही है। बी बीओ बैग, ये भी सही है। सी कैंप बैग,
ये गलत है दोस्तों, डी ए ओ बी दोनों, तो आपका ऑप्शन डी सही है। 116 क्वेश्चन है, कैश बैग किसके अंदर भेजा जाता है? अकाउंट बैग के अंदर, सही है। रजिस्टर बैग के अंदर, सही है। सी बीओ बैग, डी सभी, तो आपका ऑप्शन डी सही है। फिर हमारा 117 क्वेश्चन है, विशेषाधिकार प्राप्त उच्च अधिकारी जब दौरे पर होते हैं तो उनके पत्रों के आदान प्रदान के लिए उपयोग में लिया जाता है। इस बैग में सभी प्रकार के पत्र भेजे जा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे बैग को हम क्या कहेंगे? स्पेशल बैग, तो आपका बी ऑप्शन सही है। फिर 118 क्वेश्चन है, 118 क्वेश्चन, इस प्रकार के थैले में कार्यालय की फाइलें और कागजात भेजे जा सकते हैं। इनका उपयोग दौरे पर गए उच्च अधिकारियों, मंत्रियों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के लिए किया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपके क्या आएगा? 118 में ए ऑप्शन कैम्प बैग। फिर हमारा 119 क्वेश्चन है, इस प्रकार के बैग में भारी पंजीकृत पैकेट रखे जाते हैं, साथ में पंजीकृत लिस्ट भी रखी जाती है। इस लिस्ट में इन बैगों के लिए दोस्तों क्या शब्द लिखा जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ऐसे बैगों के लिए हम क्या लिखेंगे? आरपी। फिर आपका 120 क्वेश्चन है, अनयूजुअल बैग की श्रेणी में कौन कौन से बैग आते हैं? फर्स्ट पार्सल बैग, सेकंड कैंप बैग, थर्ड पैकेट बैग, फोर्थ स्पेशल बैग। तो दोस्तों आपके 120 में आपके जो सभी बैग है वो आपके अनयूजुअल बैग ही है, तो आपके सी ऑप्शन सही है। फिर आपका 121 क्वेश्चन है, जिस रेलवे स्टेशन पर दो पारवाहन अनुभागों यानी ट्रांजिट सेक्शन की बीट मिलती है वहां पर मेल बैगों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किया जाता है। दोस्तों हम इन्हें क्या कहेंगे? एक कनेक्टिंग स्टेशन, बी चेंजिंग स्टेशन, सी चेंज स्टेशन, डी है चेंजिंग सेक्शन। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना, कनेक्टिंग स्टेशन या आगे सेक्शन भी आ सकता है और कनेक्टिंग की जगह चेंजिंग भी आ सकता है। तो 121 में क्या आएगा आपके? बी चेंजिंग स्टेशन। फिर आपके 122 क्वेश्चन है, दो ट्रेनों के बीच में एक आरएमएस का सेक्शन है जो आपस में कनेक्ट हो रखा है, उसे क्या कहेंगे? इसलिए दोस्तों 122 में क्या आएगा आपके? ए ऑप्शन कनेक्टिंग स्टेशन। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए दोस्तों मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन दिए यहाँ पर एग्जाम में। 123 क्वेश्चन है, ओवर टाइम ड्यूटी किसके आदेशों पर दी जाती है या की जाती है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है। ए सुपरिंटेंडेंट कहाँ के? एसआरएम और एसएसआरएम के। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, सी है इंस्पेक्टर आईआरएम और रिकॉर्ड ऑफिसर एचआरओ एसआरओ के। डी है ऑल द अबोव। तो दोस्तों आपके 123 में क्या आएगा? ए ऑप्शन। फिर आपके 124 क्वेश्चन है, रेस्ट हाउस कहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं? ये कराए जाते हैं ए टर्मिनल, बी चेंजिंग स्टेशन। तो आपका ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए आपका ऑप्शन सी आएगा। 125 क्वेश्चन है, टर्मिनल और चेंजिंग स्टेशन पर रेस्ट हाउस किसके लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं? ए मेल एजेंट, बी मेल गार्ड, सी वेन पर्सन, डी ऑल द अबोव। तो दोस्तों ये इन सभी के लिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं। 126 क्वेश्चन है, जब दूरस्थ स्थानों के लिए बैगों की संख्या ज्यादा हो तो कौन सा बैग बनाया जाता है? तो 126 में दोस्तों क्या आएगा आपके? केज टीबी, ए ऑप्शन, जिसमें खूब सारे थैले जाते हैं। 127 क्वेश्चन है, सामान्य केज टीबी किसके द्वारा ओपन की जाती है? मेल एजेंट, बी मेल गार्ड, सी एचएसए, डी रिकॉर्ड ऑफिसर। दोस्तों इसमें ऑप्शन आएगा आपके ए मेल एजेंट। 120 क्वेश्चन है, इस व्यवस्था से मध्यस्थ अनुभाग द्वारा थैलों के अनावश्यक हस्तांतरण से बचा जा सकता है। इसकी की एक सील्ड कवर में जाती है, इससे मेल एजेंट द्वारा खोला जाता है। तो दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे? केज टीबी। तो आपका बी ऑप्शन सही है। फिर हमारा 129 क्वेश्चन है, केज टीबी की किस में जाती है दोस्तों? बाय हैंड, एनवलप, इंसर्ट पैकेट, सील्ड कवर। तो दोस्तों वो जाती है आपके सील्ड कवर में, डी ऑप्शन सही है। फिर हमारा 130 क्वेश्चन है, एक प्रेस पैकेट में क्या क्या जाता है? मैगजीन, न्यूज़पेपर, सी न्यूज़ बुलेटिन, डी ऑल द अबोव। दोस्तों आपके 130 में क्या आएगा? न्यूज़पेपर, बी ऑप्शन सही है। फिर हमारा 131 क्वेश्चन है, डिलीवरी के लिए प्रेस पैकेट का वितरण कहाँ से होना होता है? ए आरएमएस वैन एट द रेलवे स्टेशन। तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही है। फिर हमारा 132 क्वेश्चन है, ए ऑर्डर और बी ऑर्डर इश्यू कौन करता है? सुपरिंटेंडेंट आरएमएस के, बी है सुपरिंटेंडेंट पोस्ट ऑफिस,
SPSSP, सी है HOC और CPMG। तो दोस्तों आपके 132 में क्या आएगा, आपके जो RMS के SRM और SSRM सुपरिटेंडेंट है वही ए ऑर्डर और बी ऑर्डर जारी करते हैं। तो दोस्तों आपका इसमें ए ऑप्शन सही है। फिर हमारा 133 क्वेश्चन है, ए ऑर्डर किस चीज में चेंजिंग करने के लिए जारी किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, वो है आपके सॉर्टिंग लिस्ट में, ऑप्शन सही है। फिर हमारे 134 क्वेश्चन है, बी ऑर्डर किसके लिए लागू होता है, सॉर्टिंग लिस्ट, बी मेन लिस्ट, सी RMS सुपरिटेंडेंट द्वारा अपने अधीनस्थों को उनके कर्तव्य या कार्य संबंधित आदेश। तो आपका सी ऑप्शन सही है। 135 क्वेश्चन है, उच्च अधिकारियों का जब टूर पर होंगे तो उनकी जो कैंप वस्तुएं आएगी तो उनमें गाइडेंस के लिए बी ऑर्डर जारी होगा। तो उसके आगे आप क्या लगाओगे दोस्तों, इसमें आपके क्या आएगा, ऑप्शन डी लगाते हैं दोस्तों। फिर हमारा 136 क्वेश्चन है, टीबी ऑर्डर किसके लिए किए जाते हैं, ए स्पेशल बैग के लिए जब हायर ऑफिसर टूर पर हो, बी कैंप आर्टिकल और कैंप बैग के लिए जब हायर ऑफिसर टूर पर हो, सी टूर बैग, डी ट्रांजिट बैग। तो दोस्तों आपका 136 में क्या आएगा, बी। फिर हमारा 137 क्वेश्चन है, सॉर्टिंग लिस्ट में क्या शो होता है, किस ऑफिस के लिए मेल बैग और रजिस्ट्री बैग बनाए गए, बी पार्सल डाक से किस कार्यालय को सीधे अथवा जो उपयोगी तरीके से भेजी जाती है उनका वितरण होता है, सी दोनों सही है, डी दोनों गलत है। तो दोस्तों आपका 137 क्या आएगा, सी, ये आपके दोनों सही है। फिर हमारा 138 क्वेश्चन है, जिस तरफ एड्रेस लिखा होता है उसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके पोस्टमैन एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, फेस। तो आपका बी ऑप्शन सही है। फिर हमारा 139 क्वेश्चन है, फेसिंग मीन्स। दोस्तों फेसिंग मीन्स क्या होता है, फेस का मतलब जिस तरफ एड्रेस होता है, और फेसिंग का मतलब जब वस्तु को इस प्रकार रखा जाता है कि इन पर लिखा एड्रेस सामने की तरफ रहता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। फिर आपका 140 क्वेश्चन है, बीट की परिभाषा है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके पोस्टमैन एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर 2019 में। ए RMS अनुभाग के संबंध में बीट का अर्थ उस भाग से है जो रेलवे और स्टीमर लाइन पर किस पर अनुभाग कार्य करता है, बी बीट शब्द का उपयोग अनुभाग के लिए किया जाता है, सी पोस्टमैन डाक सेवक तथा मेल ओवरसियर के संबंध में उनके कार्य क्षेत्र को भी उनकी बीट कहा जाता है। तो दोस्तों आपके 140 में डी ऑप्शन सही है, सभी ऑप्शन सही है आपके। 141 क्वेश्चन है, कैंप कॉरेस्पॉन्डेंस, इससे तात्पर्य है कि जो भी डाक कैंप के पते पर आई है उस पर क्या लिखा हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा होना चाहिए, पिन कोड, नेम, पोस्ट टाउन, डी क्या है दोस्तों, सभी। तो दोस्तों आपके इसमें क्या आएगा, इसमें लिखा होना चाहिए कि आपके उसमें पोस्ट टाउन नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। तो आपका सी ऑप्शन सही है, उसमें डेजिग्नेशन हुआ होना होता है। फिर हमारा 142 क्वेश्चन है, विलंब पत्र, लेट लेटर मीन्स का क्या मतलब है दोस्तों, विलंब लेटर का क्या मतलब है, जो पत्र डाक की विंडो पर, डाक ऑफिस में और लेटर बॉक्स में तब डाले जाते हैं जब कार्यालय का समय समाप्त हो जाता है, बी जो विलंब लेट फी के साथ पोस्ट किए जाते हैं, सी जो डागर कार्य समाप्ति के बाद अनपेड डाले जाते हैं। दोस्तों इसमें आपका आएगा ए ऑप्शन। फिर हमारा 143 क्वेश्चन है, किन आर्टिकल पर डिटेंड लेट फी नोट पेड का स्टाम्प लगाया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या आएगा, अनपेड लेटर, बी इनसफिशिएंट पेड आर्टिकल, सी लेट लेटर, डी टू लेट लेटर। तो दोस्तों इसमें आपको क्या आएगा, टू लेट लेटर। तो आपका इसमें डी ऑप्शन सही है। 144 क्वेश्चन आपका अति विलंब यानी टू लेट लेटर मीन्स का मतलब है जो पत्र डाकघर की विंडो पर, डाक ऑफिस में और लेटर बॉक्स में तब डाले जाते हैं जब कार्यालय का समय समाप्त हो जाता है, जो विलंब लेट फी के साथ पोस्ट किए जाते हैं, जो डाकघर में कार्य समाप्ति के बाद अनपेड डाले जाते हैं। तो दोस्तों आपका 144 में क्या आएगा, सी जो विलंब लेट फी के साथ पोस्ट किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो विलंब लेट के साथ पोस्ट तो करते हैं लेकिन वो भी दोस्तों आधे अधूरे इनसफिशिएंट पोस्ट करते हैं, वही आपके क्या होते हैं, टू लेट लेटर। फिर हमारा दोस्तों 145 क्वेश्चन है, मिस सेंट आर्टिकल कौन से होते हैं, जब कोई आर्टिकल सही एड्रेस की बजाय गलत एड्रेस पर डिलीवर हो जाए। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके पोस्टमैन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है, जब कोई आर्टिकल अपने निर्धारित मार्ग से नहीं जाकर अन्य मार्ग से जाए। दोस्तों आपका 145 में आएगा क्या, बी ऑप्शन। फिर हमारा 146 क्वेश्चन है, मिस डायरेक्टेड आर्टिकल मीन्स। दोस्तों मिस सेंट हो गया, अब क्या है, मिस डायरेक्टेड।
ए है जब सॉर्टिंग ऑफिस में किसी आर्टिकल की क्षेत्रीय एड्रेस को इंग्लिश एड्रेस में चेंज करते समय गलती होने से वो दूसरी जगह डिलीवर हो जाए। तो दोस्तों आपका इसमें ए ऑप्शन ही आएगा। 147 क्वेश्चन है, ट्रायल कार्ड क्यों बनाया जाता है? ए वैकल्पिक डाक मार्गों का पता लगाने अथवा डाक के पहुंचने में देरी के कारणों को जानने के लिए। बी आर्टिकल क्यों रोके जाते हैं? सी आर्टिकल की सॉर्टिंग सही से हो रही है नहीं। डी सभी। इसमें दोस्तों आपका आएगा ए ऑप्शन। 148 क्वेश्चन है, ट्रायल कार्ड पर दिए गए कॉलम कौन भरता है? ए होल्ड सॉर्टिंग असिस्टेंट, बी पोस्टमास्टर और सुपरवाइजर और ईच ऑफिस, सी सेक्शन हैंडलिंग द कार्ड, डी सभी। तो दोस्तों 148 में आपके आएगा डी, ये सभी कॉलम भरते हैं आपके ट्रायल कार्ड के। फिर आपके 149 क्वेश्चन है, ट्रायल कार्ड रिटर्न होता है स्पेशल कॉर में, डिपार्टमेंट एनवलप में। दोस्तों ये होता है आपके डिपार्टमेंट एनवलप में ही रिटर्न होता है। 150 क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रायल कार्ड किसको वापस किया जाता है? जिस ऑफिस ने जारी किया जाता है। बी HSA, सी सुपरिटेंडेंट, डी सभी। दोस्तों 150 में क्या आएगा आपके ए, जिस ऑफिस ने जारी किया होता है। फिर आपका 151 क्वेश्चन है दोस्तों, छटाई के दौरान ट्रायल कार्ड को कहाँ शामिल नहीं करना चाहिए? स्पेशल बैग, स्टेशन बंडल। इसमें दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। फिर आपका 152 और लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रायल कार्ड का फॉर्म नंबर है M26, M70, M26A। तो दोस्तों आपका इसमें क्या आएगा? 52 में सी ऑप्शन M26A। तो दोस्तों हमारे वॉल्यूम 5 कंप्लीट हो चुकी है इस लास्ट वीडियो के साथ। दोस्तों अब आपके वॉल्यूम 5 से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वॉल्यूम 5 से मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए। और पीओ गाइड के फर्स्ट भी दोस्तों, पीओ गाइड के फर्स्ट के जितने क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, जीके भी कंप्लीट करा दिया। अब दोस्तों आपके प्रोडक्ट सेल एंड सर्विस बच गई है और आपके वॉल्यूम 7 बच गई है, उसका भी एक वीडियो डाल दिया जाएगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।